हैं, समझदार हो गए हैं। पांडव आते हैं, आकर के सारा का सारा राजपाट सौंप दिया राजा परीक्षित जी को कि अब तुम संभालो। वही सारे ज्ञान के उपदेश सुनाए जो कि भीष्म ने उनको श्रवण कराए थे कि बेटा कभी पाप होने मत देना, उस पाप को रोकना, नहीं तो महापाप करोगे। तुम्हारी शरण में जो आ जाए उसको कभी मत मारना। तो वही सारे ज्ञान के उपदेश दिए। अब पांडव द्रौपदी के साथ चले गए हैं स्वर्गारोहण के लिए। परीक्षित जी राजपाट संभाल रहे हैं महाराज अपनी। अब वो मुकुट धारण करने के बाद परीक्षित जी गए हैं अपनी प्रजा का हाल जानने। महाराज जैसे प्रजा का हाल जानने गए तो एक दृश्य देखते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर धर्म आए हैं बैल के रूप में, जिनका मात्र एक पैर बचा है। तो वहां पर बैठी हैं पृथ्वी देवी गौ माता के रूप में। तो जैसे ही पृथ्वी देवी ने बैल रूपी धर्म को देखा, रोने लगी। बैल रूपी धर्म कहते हैं कि कहीं आपके रोने का कारण मेरा ये एक पैर तो नहीं। पृथ्वी देवी कहती हैं मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि जब से भगवान उनके धाम को गए हैं मेरे ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, अधर्म बढ़ते जा रहा है। तो जब बैल रूपी धर्म और पृथ्वी देवी आपस में बातचीत कर रही हैं, उतने में ही पीछे से एक बहुत विशाल काला सा व्यक्ति आता है और आकर के बैल रूपी धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इनका ये जो एक पैर बचा है वो भी ना रहे। और ये दृश्य देख लिया राजा परीक्षित जी ने। महाराज परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया, उस व्यक्ति को ललकारा कि दुष्ट कौन हो तुम, अरे साहस है तो मुझसे आकर युद्ध करो। महाराज वो व्यक्ति घबरा गया, राजा परीक्षित जी की शरण में आता है। परीक्षित जी कहते हैं कौन हो तुम, अरे जो कोई भी हो मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी कहते जो कोई भी हो मेरा राज्य छोड़कर जाओ। अरे उस बैल को मार रहे हो जिसका मात्र एक पैर है। तो ये सुनकर के अब कलयुग कहते हैं कि जाऊं तो जाऊं कहां, हर जगह तो आपका राज्य है। तब महाराज परीक्षित जी कलयुग को 4 स्थान देते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें कुछ स्थान दे रहा हूं जहां पर तुम रह सकते हो। तो 4 स्थान कौन कौन से दिए? झूठ, जुआ, मदिरा, पद स्त्री गमन। कहते हैं 4 स्थान है यहां पर तुम रह सकते हो। कलयुग कहता इतना विशाल स्वरूप है, अरे एक आध स्थान तो बढ़ाओ, 4 में मेरा क्या होगा? सोच विचार करके परीक्षित जी कहते ठीक है, एक स्थान और दिया। कौन सा स्थान देते हैं? स्वर्ण। पर देखिए स्वर्ण कैसा? जो आपने गलत कमाई से ग्रहण किया हो, किसी से छीना हो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अब राजा परीक्षित जी ने मुकुट पहना है जरासंध का। जैसे ही बोला स्वर्ण तो सबसे पहले कलयुग जाकर के बैठ गया राजा परीक्षित जी के मस्तक पर उनके ऊपर असर तुरंत नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के भक्तों की बुद्धि जल्दी भ्रष्ट नहीं होती। पर महाराजा धीरे धीरे असर हो रहा है, क्रोध आने लगा है, कुछ भी बोलने लगे। तो कुछ समय बाद ही राजा परीक्षित जी अपनी सेना के साथ शिकार खेलने जाते हैं। अब जब शिकार खेलने गए तो गलती से रास्ता भटक गए, सेना कहीं और चली गई और राजा परीक्षित जी वन में घूम गए। बहुत देर हो गई है, भूख प्यास से व्याकुल है। अब कुछ दूर पर नजर पड़ती है वन में कि एक आश्रम है। वो आश्रम है सौमिक ऋषि का। जैसे ही आश्रम देखा सोचते हैं कुछ तो मिलेगा, आश्रम में प्रवेश किया। अब उस समय सौमिक ऋषि जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं, और महाराज तपस्या छोटी मोटी नहीं, कई वर्षों की है। तो राजा परीक्षित जी जाते हैं, जाकर कहते हैं कि देखिए मैं राजा परीक्षित वन में घूम गया हूं, भूख प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, जो कुछ है दे दो। सौमिक ऋषि को तो पता ही नहीं कि राजा स्वयं पधारे हैं उनके यहां पर।
क्योंकि महाराज तपस्या बहुत वर्षों की है। तो अब राजा परीक्षित जी के ऊपर कलयुग का असर हो रहा है। परीक्षित जी कहते, अरे एक राजा इनके यहां पर आया है, ये स्वागत सत्कार भी नहीं कर रहे। बड़ा क्रोध आया। अब क्रोध में आकर के यहां से वहां घूम रहे, तो नजर पड़ती है कि आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। सर्प उठाया, सौम्य ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले आए। ये दृश्य देखा एक शिष्य ने। अब वो शिष्य जाते हैं सौम्य ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास। छोटे से बालक हैं श्रृंगी, खेल रहे थे। श्रृंगी को जाकर पूरा घटनाक्रम सुनाया कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया, दौड़े दौड़े जाते हैं। रास्ते में कौशिकी नदी पड़ती है, लेकिन जल को अपने हाथ में लेते हैं, अभिमंत्रित करते हैं और क्रोध में आकर श्राप देते हैं। कहते हैं कि जिस किसी ने भी धर्म की मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन मेरे द्वारा भेजा हुआ तक्षक नाग उस व्यक्ति को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु होगी। अब महाराज श्रृंगी दौड़े दौड़े गए सौम्य ऋषि के पास। गले में सच में सर्प है, रोने लगे। पुत्र की आवाज सुनी तो समाधि भी टूट गई। नेत्र खोले, नजर पड़ी गले में सर्प है, हटा दिया। कहते हैं रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? अब श्रृंगी पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। सौम्य ऋषि कहते हैं मूर्ख हो तुम। अरे राजा को देवता समान माना गया है, और तुमने श्राप दिया भी तो किसको? राजा परीक्षित जी को, जो कभी अपनी प्रजा के लिए बुरा सोचते तक नहीं है, करना तो दूर की बात। पर महाराज अब क्या, श्राप तो दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो सौम्य ऋषि कहते हैं जिनको श्राप मिला है उन्हें भी तो पता चले कि उनकी मृत्यु होने वाली है। एक शिष्य को भेजा कि जाओ, जाकर के राजा परीक्षित जी को बता दो कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। महाराज जैसे राजा परीक्षित जी को पता चला, उसी क्षण राजा परीक्षित जी सब कुछ त्याग देते हैं। सारा राजपाट, धन संपत्ति सब कुछ त्याग दी है, वन में चले आए। तो जितनी बारीकी के साथ सुखदेव जी ने कलयुग का वर्णन किया है, आज वो सत्य साबित होता दिखता है। उनके अनुसार कलयुग का आगमन 3102 ईसा पूर्व में हो चुका है। कलयुग में सिर्फ पैसे का बोलबाला होगा। व्यक्ति रोग शोक में घिरा हुआ रहेगा, परेशान रहेगा, एक दूसरे से स्वार्थवश बातचीत करेगा। और कलयुग में धर्म मात्र 1/4 अंश बचेगा। अब देखिए महाराज, हर व्यक्ति की एक उम्र है, आपकी अपनी उम्र है, मेरी अपनी एक उम्र है, तो ऐसे ही कलयुग की भी अपनी एक उम्र है। कहा जाता है कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, और कहते हैं कि उसमें से अभी 4,27,000 वर्ष बचे हैं। थोड़ा ही समय बीता है, अभी ये हाल है तो आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। और कहते हैं कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तब व्यक्ति की आयु मात्र 12 वर्ष की बचेगी। लेकिन कलयुग में बस एक बात बड़ी अच्छी है कि व्यक्ति भक्ति में विश्वास रखेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लेते रहना तो भवसागर के पार पहुंच जाओगे। तो अब महाराज राजा परीक्षित जी को श्राप मिल चुका है, सब कुछ त्याग दिया है, वन में आ गए हैं। संतों से भेंट होती है। परीक्षित जी संतों से कहते हैं कि आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो 7 दिन बाद, तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा। अब संत जन तो नहीं उत्तर दे पाए, लेकिन उतने में ही वेद व्यास जी के पुत्र मात्र 16 वर्षीय सुखदेव जी का आगमन हुआ। संत जन कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, ये प्रश्न आप इनसे कीजिए, ये आपको जरूर उत्तर देंगे। तो यही प्रश्न अब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से करते हैं,
और सुखदेव जी उत्तर के रूप में जो ग्रंथ सुनाते हैं वही श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज आगे की कथा हम सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। तो बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की। तो अब सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी एकांत में बैठे हैं। परीक्षित जी के मन में कई तरह के प्रश्न आ रहे हैं, वो पूछते जा रहे हैं और सुखदेव जी उनके उत्तर दे रहे हैं।